नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, आज के दिन हमें आरती ड्रग्स में फिर से लोअर सर्किट देखने को मिला। और दोस्तों, मुझे बोलने में बहुत ही दुख होता है दोस्तों, लेकिन रिटेलर इन्वेस्टर्स इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। मैंने दोस्तों इसकी सूचना बहुत ही पहले दे दी थी। इवन 2 वीक पहले मैंने ऐसा वीडियो बनाया था दोस्तों, आपको क्लियर कट इस स्टॉक से दूर रहने के लिए कहा था। बिकॉज जहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री होती है फ्रेंड्स, वहाँ पे रिटेलर को दूर हो जाना चाहिए। बिकॉज मोमेंटम में यस आप पैसा बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर एक बार सर्किट लगना शुरू होता है तो आप निकल भी नहीं पाते, जैसा हम लोग को देखने को मिला। सैटरडे को फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे आरटी ड्रग्स को लेकर मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो शूट करी थी, जहाँ पे Q2 के नतीजे कैसे रहे। मैंने बताया था कि अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो यस बहुत ही फैंटास्टिक है, लेकिन अगर दोस्तों आप क्वार्टर परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल भी फ्लैट से हम लोग को देखने को मिल रहा है। उतना ज़्यादा हम लोग को जंप देखने को नहीं मिला। और मार्केट में जिस हिसाब से ऑपरेटर लोग फ्रेंड्स जो न्यूज़ उड़ाते हैं, हवा फैलाते हैं, जहाँ पे कोविड आ गया तो फार्मा के शेयर्स आप रॉकेट बनेंगे, अब 5x 4x होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ऐसे मौके में हमेशा माल सेल करना होता है, खरीदने का नहीं होता है। बिकॉज जब रैली खत्म होने वाली होती है तभी वहाँ पे रिटेलर की एंट्री होती है। और फ्रेंड्स हम लोग को वही देखने को मिला। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वीक पहले, आप देख सकते हैं 2 वीक्स अगो मैंने एक ऐसा वीडियो पोस्ट करा था कि भाई 1000 का लेवल टूटा, आपको अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका था। और ऐसा फ्रेंड्स मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि ऐसा गलती मत करना वरना मार्केट छोड़ना पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने थंबनेल में ये पोस्ट करा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत दुख होता है। अब हम लोग की आगे की रणनीति बनानी है, क्या होगा आगे का प्लान हम लोग का, और क्या होंगे बेस्ट बाइंग लेवल और क्या होगा एग्जिट लेवल, क्या ये शेयर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो पे होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, वरना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। और कौन से बेस्ट बाइंग लेवल पे आप एवरेज भी कर सकते हैं, सारी चर्चा इसी वीडियो पे होगी। अगर चैनल में दोस्तों आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए आज के ट्रेडिंग की तो हम लोग देखने को मिल सकता है आज हमें फिर 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। और सर्किट क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज गाइस आप देख सकते हैं कि एक भी बायर्स नहीं है और इतने 2 लाख का जो ऑर्डर है उससे भी ज़्यादा इवन सेलर्स ही आए हैं। और आज के दिन मैं आपको वॉल्यूम दिखाना चाहता हूं कि 12 लाख से भी ऊपर का वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बहुत ही भारी मात्रा में फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं, बायर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जब तक बायर्स नहीं आएंगे सर्किट हमें हटता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और हमें जब तक बायर्स की ऊपर ही डिपेंडेंट है कि सर्किट कब खुलेगा, बिकॉज इतनी ह्यूज मात्रा में अगर सेलिंग ऑर्डर लगते हैं तो भाई सर्किट लगना तो लाजमी सी बात है। बेस्ट बाइंग लेवल और एवरेज लेवल बताने से पहले फ्रेंड्स इसका फंडामेंटल जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप इसके शेयर होल्डर है, अगर आपने ऐसे स्टॉक को 900, 850, इवन 1000 के लेवल पे खरीदा है तो प्लीज़ आपको पैनिक नहीं होनी चाहिए। यस स्टॉक बुरा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ओवरवैल्यूड हो चुका था। बिकॉज ये स्टॉक 52 वीक पहले आप देख सकते हैं 105 के लगभग था, 3000 का ऊपर हम लोग को हाई देखने को मिला। उसके बाद बोनस की जो न्यूज़ थी दोस्तों, इसके वजह से हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। उसके बाद इनके बोनस मिल गए, स्टॉक दोस्तों बहुत ही हिस्सों में टूट चुका था देखने को मिला। तो 6000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आराम से मैनिपुलेट हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि इसी की मैं चर्चा कर रहा था। हमेशा देखिए फ्रेंड्स 10 में से इवन 9 स्टॉक हमेशा इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इक्का दुक्का स्टॉक सही में ऑपरेटर बेस हो जाते हैं, या फिर उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है, फिर बहुत न्यूज़ बेस्ड होते हैं तो बहुत ही हाई प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले तो फ्रेंड्स ये 50 के ऊपर का भी पी लगा रहा था, और मैंने बार बार वीडियो बना के आप लोग को सचेत होने की दोस्तों सलाह दी थी कि आप ऐसे हाई पी के ट्रेड जो स्टॉक होते हैं उनसे दूर रहें, वरना हमें कभी भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि अब ये इंडस्ट्री पी से भी लोग सस्ता देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये 1100 के लगभग से फ्रेंड्स अभी 700 के लगभग हम लोग को देखने को मिल रहा है। 39% की डिलीवरीज हम लोग को आज के दिन देखने को मिल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फ्रेंड्स, अगर आपको आराम से जज करना होता है, चेक करना होता है, तो जहाँ पे रिटेलर्स हमेशा अपनी एंट्री बढ़ाते हैं आपको वहाँ पे एग्जिट करने का प्लानिंग करना चाहिए। बिकॉज रिटेलर हमेशा या तो न्यूज़ सुन के स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, या फिर कोई बोनस या फिर ना जाने ऑपरेटर की हवाई बात से ही पोजीशन बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से इसमें बोनस की न्यूज़ आई थी तो कैसे रिटेल का पार्टिसिपेंट बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमें स्मार्टली जो डीआईएस हैं उन्होंने अपने स्टेक को कम किया था। और बात की जाए प्रोमोटर्स की तो उन्होंने भी अपना स्टेक को थोड़ा सा ही मगर सही ऑफलोड किया था। इंश्योरेंस कंपनी का अभी तक स्टेक नहीं है, तो मैं इसके ऊपर नज़र रखूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी कब अपने स्टेक को उठा रही है। कंपनी के पास 600 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व और सरप्लस है, ठीक ठाक ही है। और बात की जाए 2019 से तो 2020 में हम लोग को रिजर्व और सरप्लस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी की आरओई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 16 का आरओई हम लोग को देखने को मिल रहा था 2019 में। और कंपनी की इस बार आरओई की बात की जाए तो भैया 21 की हम लोग को आरओई देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंपनी की जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कैपेसिटी वो सही है,
ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप इसके स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करें तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको 30 से भी ऊपर की आरओई देखने को मिलती है, और ऐसे बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक्स है फ्रेंड जो ना जाने 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप होने के बावजूद, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप होने के बावजूद भी वो भी अपने अच्छे आरओई को मेंटेन करती है। तो मैं सलाह हमेशा दूंगा कि आप वैसे स्टॉक पे निवेश करना ज़्यादा प्रेफर करें, बिकॉज ऐसे स्टॉक आपका पैसा आराम से बनाते हैं। यस, मोमेंटम तो कम होता है लेकिन दोस्तों रिस्क भी बहुत ही कम होता है। एक चीज़ जो मैं आपको छुपाना नहीं चाहता हूँ, इस कंपनी में थोड़ा डेट है, आप देख सकते हैं। यस, डेट टाइम कम हुआ है लेकिन 0.52% का डेट भी बहुत ही अच्छा खासा डेट हम लोग को देखने को मिलता है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। यस दोस्तों, यस न्यूज़ बहुत बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं, बहुत ही स्टॉक को चढ़ा देते हैं या फिर गिरा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा 3 चीज़ याद रखनी है: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी का डेट। और कंपनी का मैनेजमेंट तो दोस्तों हमेशा ही एवरग्रीन वाली पैरामीटर होती है, लेकिन ये 3 चीज़ आपको हमेशा देखने का होता है। प्राइस चाहे जितना ही भागे, हम लोग को प्राइस पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है, हमको कंपनी के बिजनेस पे फोकस करना है। बोनस वोनस तो दोस्तों कंपनी देती रहती है, डिविडेंड तो कंपनी बांटती रहती है। उन सब न्यूज़ की वजह से अगर हम लोग पोजीशन बनाते हैं तो ही हम लोग फंसने काम करते हैं दोस्तों। तो अगर आप फिनेंशियल्स को चेक करना जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वैसा ही परफॉर्मेंस नहीं है फ्रेंड्स जितना इस स्टॉक को मार्केट चढ़ा दिया था। यस, अगर आप देखें तो 2019 से 2020 में हमें प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए 2017 से 2020 में वैसा भी दोस्तों प्रॉफिट नहीं है जैसा इस स्टॉक के बारे में हम लोग को सुनने में मिलता था, देखने को मिला। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा इंकरेज करता हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पे ध्यान दीजिए, कंपनी की फाइनेंशियल्स, कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के डेट। और दोस्तों अगर उसमें न्यूज़ आती है अच्छी खासी न्यूज़ तो सही में बेचने का मौका होता है, खरीदने का मौका नहीं होता है। और खरीदते भी हैं फ्रेंड्स तो आपको टाइट स्टॉप लॉस प्ले करके काम करना पड़ता है। और यही रीज़न है कि जहाँ पे ऑपरेटर आते हैं और बहुत ही स्टॉक को चढ़ा देते हैं, और रिटेलर की एंट्री दोस्तों हमेशा स्टॉक के जब डाउनसाइड होने का टाइम आता है, क्रैश होने का टाइम होता है, तो ही एंट्री होती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बोनस और ना जाने कोविड की वजह से फार्मा शेयर्स इतने चल गए थे, बिकॉज उनकी न्यूज़ थे कि फार्मा ही रहेगा और सब कंपनी बर्बाद हो जाएंगी। तो इसी के वजह से दोस्तों हमें स्टॉक में बहुत रैली देखने को मिली। अब आते हैं लेवल से टारगेट्स, तो कितना गिर सकता है और हमें यहाँ पे क्या रणनीति बनानी चाहिए। गाइस आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड एक ऐसा पैरामीटर होता है जो आपको डेविएशन को इंडिकेट करता है, मीन्स कितना अब भाग सकता है, कितना डाउन गिर सकता है, कितना दोस्तों उसमें प्लस हो सकता है। बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। हमें स्टॉक के बारे में ये समझ में आता है, उनके कैरेक्टर के बारे में कि किनका अपसाइड कितना है, डाउन साइड कितना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने मीडियन को बहुत पहले ही दोस्तों ब्रिज कर दिया था, और मैंने इस लेवल पर ही बहुतों को स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा था। इवन मैंने बोला था फ्रेंड्स कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा के ही प्ले करें। जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यस सर, आपकी बात सुन के हम लोग बच गए, तो मुझे जान के खुशी होगी कि मेरे वीडियो से आप लोगों का भला होता है। और दोस्तों मेरे वीडियो के बाद स्टॉक पे एंट्री नहीं किए हैं उनका भी बहुत ही कल्याण हुआ, बिकॉज वो बच गए हैं। लेकिन उसके बाद भी जो एंट्री किए हैं तो मैं बता दूं कि अगर ये स्टॉक में जब तक बायर्स नहीं आते हैं और मार्केट अगर वोलेटाइल रहता है, लाल रहता है और ग्लोबल सेल ऑफ आता है, बिकॉज फ्रेंड्स हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगले महीने की बात की जाए तो हमें यूएस में इलेक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बिडेन का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। अगर बिडेन आते हैं तो स्टॉक मार्केट एक क्रैश भी हो सकता है। कितना गिरेगा ये तो दोस्तों कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई पंडित है नहीं। लेकिन अगर बात की जाए थोड़ा सा अगर वीकनेस मार्केट में रहता है तो फ्रेंड्स ये आपको 690 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। यस 690, 688 फ्रेंड्स ये इसके अल्टीमेट सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर उसके बाद भी गिरावट आता है तो मुझे लगता नहीं कि उतना गिरावट आना चाहिए। अगर आता है दोस्तों तो ये जो डिप है आप देख सकते हैं यहाँ तक भी ये छू सकता है, जो लेवल दोस्तों 606 है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि इतना भी स्टॉक गिरेगा। बिकॉज यस स्टॉक बुरा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि यस आपको ऐसे स्टॉक पे ट्रेड करना चाहिए जो बुरे नहीं है लेकिन आपको पैसा बना के देते हैं। तो यस स्टॉक बुरा नहीं है, थोड़ा सा चल चुका था, बिकॉज अपने बॉटम से कोई अगर स्टॉक 4x 5x टाइम होता है तो भाई वो तो करेक्ट करेगा ही ना। तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आप 1000 के लेवल पे खरीदते हुए पैनिक नहीं हुए तो इस लेवल पे आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंसान दोस्तों अभी फंस चुका है इस स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए अगर बहुत आप हायर लेवल से हैं। अगर आप लोअर लेवल में इस स्टॉक को लपके हुए हैं तो दोस्तों ये आपका डिसीजन है। मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने की राइट नहीं दूंगा, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस फ्रेंड्स आप तय करिएगा, मैं कोई नहीं होता हूँ। लेकिन जो हायर लेवल्स पे है तो मैं बोलूँगा कि आप 1000 के लेवल में हैं फ्रेंड्स तो देखिए आप लॉस बुक मत करिए, बिकॉज स्टॉक बुरा नहीं है। यस स्टॉक में रिवर्सल ज़रूर आएगी,
बिकॉज अगर अपकमिंग क्वार्टर्स में Q3 Q4 में अगर हम लोग को रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं, यस ये स्टॉक वक्त लगा सकता है। बिकॉज जो स्टॉक का दोस्तों रेपुटेशन खराब हो जाता है, जहाँ पे ऑपरेटर एक बार निकल जाते हैं तो उसमें रैली आती है, तो उसमें टाइम लगता है। हो सकता है कभी कभी 2-3 क्वार्टर भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप अपर लेवल पे हैं तो चाहे तो अगर 600 के लगभग लेवल पे या फिर 650 के लगभग लेवल पे रहे तो आप कुछ फ्रेंड्स एवरेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक को इतना हाई लेवल पे खरीदना जस्टिफाई नहीं होता है। यस अभी स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ही इंडस्ट्री पी से सस्ता हो चुका है। तो एज अ वैल्यू बायर दोस्तों आप अभी भी वेट कर सकते हैं और अभी भी एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। स्टॉक को दोस्तों चढ़ते हुए भी खरीदना नहीं चाहिए और गिरते हुए भी नहीं। स्टॉक का बेस्ट टाइम है दोस्तों बाइंग का या फिर एवरेजिंग का, जब वो हमेशा एक लेवल पे कंसोलिडेट होना शुरू हुआ तो ही उसका बेस्ट टाइम है। तो हमें दोस्तों अभी तक वैसा फेज देखने को नहीं मिला है। पहले एक बार साइडवेज में स्टॉक जाए, कंसोलिडेट हो, तो ही इसके बेस्ट बाइंग लेवल हो सकते हैं। तो मैं बता दिया फ्रेंड्स, अगर गिरता है तो 690, अगर बहुत ही मार्केट में गिरावट आती है तो 645 650 तक जा सकता है, लेकिन 600 की संभावना मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आपको एवरेज भी करना है तो फ्रेंड्स बेस्ट बाइंग लेवल 650 660 हो सकता है। और कब आएगा ये लेवल, तो दोस्तों हो सकता है कुछ क्वार्टर लग जाए, बिकॉज मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आए। अगर कंपेयर करें Q1 की तो Q2 के वैसे रिजल्ट नहीं थे। यस ईयर ऑन ईयर दोस्तों कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी है और मैं उसको एक्नॉलेज तहे दिल से करता हूँ, कंपनी बुरी नहीं है। तो आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत पैनिक है, इमरजेंसी है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप होल्ड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक को तो आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। स्टॉक बुरा नहीं है बट आपको टाइम लग सकता है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन आरती ड्रग्स। बहुत ऐसे रिक्वेस्ट थे व्यूअर्स की कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, गाइडलाइंस दीजिए। तो मैं दोस्तों अपना पक्ष आपके सामने रखा एकदम अनबायस्ड होकर। स्टॉक बिल्कुल बुरा नहीं है और दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मैं इसके बारे में अभी ना पोजीशन बनाऊंगा और ना ही बनाने का सोच रहा हूँ। बिकॉज जहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री होती है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा दूर होता हूँ। तो जो फंसे भी हुए हैं तो मैंने लेवल्स और टारगेट्स डिस्कस कर दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद लगा, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स आराम से कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो इससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले एक्सेस होगा। और फर्दर किसी स्टॉक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई पढ़ता भी हूँ, मीन्स करता भी हूँ दोस्तों, और कमेंट पढ़ता भी हूँ। कोई भी डाउट रहा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।